नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ साथ हमारे भारत की $4 ट्रिलियन जीडीपी है और हमारा भारत इस समय 8% की ग्रोथ से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि हमारा भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से 10वीं अर्थव्यवस्था पे आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि हमारा भारत का जो ग्रोथ रेट है 8% से सीधे 5% पे आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि हमारा भारत का इन्फ्लेशन रेट 5% से सीधे बढ़कर 8-9% हो जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये हो सकता है। पता है कैसे? जब 2024 के आगामी चुनाव में राहुल गांधी अगर चुनाव जीत जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये सारी बातें सत्य हो जाएंगी। किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी की सोच उसके मैनिफेस्टो पर डिपेंड करती है और हमारे देश में इस समय दो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। जब आप इन दोनों का मैनिफेस्टो देखेंगे ना तो आपको पूरा डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि कौन सी पार्टी हमारे देश का विकास चाहती है और कौन सी पार्टी हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने पे तुली हुई है। कभी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा। जब आप इन दोनों का मैनिफेस्टो देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस एक तरफ हम सभी लोगों को फ्री की आदत डालने वाली है, फ्री का खैरात बांटने वाली है, लेकिन वही बीजेपी हमारे देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर को बढ़ाने पे ध्यान देने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के ऐसे 5 मास्टर प्लान जो भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगी। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे ना तो आपको चारों तरफ सिर्फ फ्रीबीज और फ्रीबीज दिखाई देंगी, यानी खैरात। हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक झटके में गरीबी को मिटा देंगे फ्रीबीज देकर। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत वो हर एक गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, यानी पर मंथ 8,500 रुपया उनके खाते में आते रहेगा। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। ये तो सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी बड़ा रकम वो कहां से लाकर देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि वो हर साल महिला को लखपति दीदी बनाएंगे, यानी हर साल वो भी महिलाओं को 5 लाख तक का फ्री इंटरेस्ट लोन देंगे, जिसके तहत वो महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे और महिलाओं को हर साल 1 लाख कमाने के योग्य बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ कांग्रेस महिलाओं को फ्रीबीज दे रही है, यानी खैरात बांट रही है, यानी 1 लाख रुपए खैरात में दे रही है, वहीं बीजेपी महिलाओं को इंटरेस्ट लोन देकर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर उनको 1 लाख कमाने के योग्य बना रही है। अब आप ही बताइए कौन सा मैनिफेस्टो बेटर है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि जब वो 2024 में सरकार में आएंगे तो वो एक अप्रेंटिसशिप एक्ट लेके आएंगे, जिसके तहत जितने भी ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स होंगे उनको 1 साल का इंटर्नशिप मिलेगा और साथ ही साथ उनको हर साल 1 लाख रुपया, यानी कि हर मंथ 8,500 रुपया उनके खाते में खटाखट आता रहेगा। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में। इसके साथ साथ कांग्रेस कहती है कि वो सरकार में आएगी तो अब तक जितने भी एजुकेशन लोन हैं वो सभी एजुकेशन लोन को कांग्रेस माफ कर देगी। आरबीआई के अनुसार हमारे देश में इस समय 97,000 करोड़ का एजुकेशन लोन है। उसके बाद हमारे देश में ग्रेजुएट और डिप्लोमा किए गए स्टूडेंट की संख्या लगभग 10.76 मिलियन है और एक स्टूडेंट को अगर 1 लाख देते हैं तो 10.76 मिलियन इंटू 1 लाख कीजिएगा तो एक बहुत बड़ा संख्या आएगा। और साथ ही साथ 97,000 करोड़, आखिर इतना पैसा कांग्रेस कहां से लेके आएगी? हाँ, एक तरफ कांग्रेस आज के युवाओं को फ्रीबीज देने में लगी है, वहीं बीजेपी स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत युवाओं को अपने दम पे आगे बढ़ाने की सोच रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस इतनी फ्रीबीज की बात कर रही है, कितने फ्रीबीज देने के लिए इतने पैसा लाएगी कहां से सब कांग्रेस? अगर सारा
पैसा फ्रीबीज में ही खर्चा हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा। अब एग्जाम्पल में ही आप देख लीजिए, फ्रीबीज के चलते ही पंजाब बर्बाद हो चुका है, अभी केरला बर्बाद हो रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज को इंडिया इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा खतरा बताया है। लेकिन कांग्रेस तो फ्रीबीज बांटने की बात कर रही है, और अगर गलती से भी कांग्रेस सरकार में आती है ना तो वही हाल होगा जो इस समय पाकिस्तान का है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। देश को बर्बाद करने का दूसरा सबसे बड़ा मास्टर प्लान कांग्रेस का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। कांग्रेस के अनुसार जब वो सरकार में आएगी तो वो देश में कास्ट सेंसस कराएगी और लोगों की जात मालूम करेगी, और जात के अनुसार मालूम करेगी कि किसी कास्ट का कितना वेल्थ है। अगर किसी कास्ट का वेल्थ कम होता है तो वो दूसरे कास्ट के वेल्थ से उसके वेल्थ को ट्रांसफर कर दे। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम। मतलब कांग्रेस एक बार फिर से भारत को धर्म जात पात में बांटने की सोच रही है। अब आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में राहुल गांधी ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। वो खुद ही बता रहे हैं कि वो सरकार में जब आएंगे तो किस प्रकार वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके साथ। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेट में ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। कांग्रेस का तीसरा मास्टर प्लान है इनहेरिटेंस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो इनहेरिटेंस टैक्स लेके आएगी। अब आप पूछेंगे ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, तो सुनिए, आप अपनी मेहनत की जितनी भी कमाई किए होंगे और आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो आपकी जितनी मेहनत की कमाई है उसका कुछ परसेंट, 50%, 60%, जितना भी कांग्रेस चूज करेगी उतना परसेंट सरकार ले लेगी, और बचा हुआ परसेंटेज आपके बच्चों को मिलेगा। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। एक समय कांग्रेस के समय ही हमारे देश में 85% तक का इनहेरिटेंस टैक्स हुआ करता था, और कांग्रेस फिर से जब सरकार बनेगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, जो आपकी मेहनत की कमाई को सरकार ले लेगी। जरा एक बार खुद आप ध्यान लगाकर सोचिए, यदि हमारे देश में इस प्रकार का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इनहेरिटेंस टैक्स आता है, तो कितनी भारी संख्या में हमारे देश के गरीब जो कमाने वाले हैं वो ही हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। फिर हमारे देश की गरीबी रेखा और बढ़ेगी, और हमारे देश का इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। कांग्रेस के समय कितना स्कैम होता है ये हमको आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने कितने सारे स्कैम किए थे अपने समय में, जैसे 2G स्कैम, बोफरा स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और अनेकों स्कैम, जिसका लिस्ट बहुत लंबा है। अब सीधा कहें तो कांग्रेस का मेन फोकस यही है कि वो फ्रीबीज देगी, यानी आप लोगों को खैरात का खाना सिखाएगी और खुद भी देश को खाएगी। आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा पढ़िएगा ना ध्यान से, तो आपको कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक लाइन भी आपको दिखाई नहीं देगा। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहीं भी आपको इंपॉर्टेंस में नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही जब आप बीजेपी के देखेंगे मैनिफेस्टो, तो आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले से ही रोडवे मैप तैयार कर चुकी है। बीजेपी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज, रोड, वाटरवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों पर विशेष रूप से अपने मैनिफेस्टो में ध्यान दी है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार कांग्रेस
सिर्फ फ्रीबीज की बात कर रही है, यानी खैरात में देने की बात कर रही है। और अगर ये सत्य होता है, कांग्रेस ऐसा करती है, तो आने वाले समय में जब देश का जितना बजट है, सभी बजट को अगर फ्री बीज में ही लग जाएंगे तो हमारे देश की स्थिति काफ़ी खराब होगी। हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले समय में, कांग्रेस के समय में, हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 8 से 9% के बीच था। लेकिन जब मोदी सरकार आई और अब मोदी सरकार के 10 साल में हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास है। और यदि कांग्रेस आती है और वो फिर से फ्रीबीज देती है तो हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट एक बार फिर से भाग जाएगा। और इन्फ्लेशन रेट भागने से आपको अच्छी तरह से पता होगा कि किसका नुकसान होता है। महंगाई बढ़ने से सिर्फ गरीब का ही नुकसान होता है। और एक पॉइंट मेरी तरफ से एक्स्ट्रा सुन लो नोट में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा है कि जब वो सरकार में आएगी तो वो अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा ध्यान देगी, क्योंकि कांग्रेस के अनुसार देश में बहुसंख्यकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जब वो सरकार में आएगी तो अल्पसंख्यक के लिए अनेक प्रकार के कानून, नियम कानून बनाएगी और उनको आरक्षण तक देगी। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि बहुसंख्यकवाद कौन है और अल्पसंख्यक कौन है। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब बस इतना ही है कि अगर इतना कुछ जानते हुए भी, इतना कुछ समझते हुए भी अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, तो ये आपके मानसिकता पर सवाल उठाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।